हमारा पैर जल रहा है। अरे लेकिन हम चप्पल कहाँ से लाए, तुझे तो पता ही है ना छोटी। हमको कुछ नहीं पता, हमको चप्पल दिलाई है, हमारा पैर जल रहा है। हे भगवान, तू है छोटी लेकिन बवाल एकदम बड़ा करती है। रुक, एक काम करते हैं, वहाँ पर छाया है, वहाँ चलकर बैठते हैं। चल हमारे साथ, आ, बैठ हमारे साथ। अब ध्यान से सुन, हम अभी आते हैं, यहाँ से कहीं हिलना मिलना नहीं, ठीक है? साहब, हमको एक बॉटल मिल सकता है क्या? छोटी, तेरे पैर जल रहे थे ना, अब देख हम क्या करते हैं। ना, पैर देख। दीदी, ये तो बहुत अच्छी चप्पल बना दी आपने। जुगाड़ आपके पास खूब है दीदी, मानना पड़ेगा। अब हमारी छोटी बहन को पैर में गर्मी लग रही थी, पैर जल रहे थे, तो हम जुगाड़ काहे नहीं करते? सही दीदी, अब पैर बहुत अच्छा लग रहा है, पैर में जलन नहीं हो रही है। रुक, इसका भी जुगाड़ करते हैं। सुनिए, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? बोतलों से चप्पल बना रहे हैं पैरों की? साहब, अगर बोतल की चप्पल ना बनाए तो क्या करें? हमारे पास कौन से पैसे हैं चप्पल लेने के? साहब, हमारे तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, आज ही हम लोग ट्रेन से उतरे हैं। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के, वो समझ सकता हूँ, लेकिन आप दोनों की चप्पलें नहीं है, तो दोनों की पुरानी चप्पलें कहाँ गई? अरे साहब, चप्पल तो हम पहन कर आए थे गांव से, लेकिन वो क्या है ना, जब हम रेलवे स्टेशन पे उतरे हमको लग गई भूख, फिर हमने आसपास कहीं पर ढूंढ लिया मंदिर ताकि हम वहाँ प्रसाद खा सके। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे प्रसाद लेने गए हमारी चप्पल ही चोरी हो गई। प्रसाद तो खा नहीं पाए, ऊपर से पंडित जी ने प्रसाद छीन लिया। और आपको पता है, पंडित जी ने उल्टा हम ही चोर समझ लिया कि हम दोनों चप्पल चुराने आए। देखो ना दीदी, कैसे कैसे लोग है शहर में। तो ये कोई जोक तो नहीं मारा आप लोगों ने, जो आप इस तरह से हंस के ये बात बता रहे हैं? ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि दो अकेली लड़कियां जिनके पास ना खाने को खाना है, ना पहनने को चप्पल है, ना रहने का ठिकाना है, और आप लोग इस बात को हंस के बता रही हैं। तो क्या करे साहब, रो कर बताए। साहब, दुखी होने का क्या मतलब है? अब जो होना था वो तो हो गया, हम अपनी खुशी काहे मारे भला, है ना दीदी? और साहब, भले ही हमको आज खाना नहीं मिला है, लेकिन क्या पता 2 घंटे बाद मिल जाए, 2 घंटे बाद कहीं भंडारा हो रहा हो, हम वहाँ जाकर खा लेंगे, मर थोड़ी जाएंगे। और साहब, आपको पता है, हमारी जो छोटी बहन है ना, 1 मिनट के लिए भी परेशान नहीं रह सकती है। पैर जल जाते हैं तो इसको तुरंत चप्पल चाहिए, उसके बाद भूख लग जाती है तो तुरंत खाना चाहिए। हमारी नाक में दम कर रखा है इसने। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, इसके बाद भी आप लोग खुश कैसे हैं? मतलब अगर आपकी जगह मैं होता, मैं तो शायद सुसाइड कर चुका होता। लेकिन आप लोग ये सारी बातें, जो भी दुख आपके साथ, जो भी दुख आप लोग झेल रहे हैं, सब कुछ हंसते हंसते बता रहे हैं। और यहाँ हम जैसे बड़े लोग, हमारी जिंदगी में अगर एक छोटा सा दुख भी आ जाए, छोटी सी तकलीफ आ जाए, किसी से रिश्ते खराब हो जाए, या कोई प्रोजेक्ट में कोई डील कैंसिल हो जाए, तो हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, ऐसा लगता है जिंदगी बर्बाद है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। लेकिन आप लोग इतने खुश कैसे हैं इस सब के बाद भी? साहब, वो क्या है ना, ये जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना,
ये सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दिन रात एक कर देते हैं पैसा कमाने में, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि पैसा तभी काम आता है जब परिवार का साथ हो। और हमारे पास सबसे कीमती चीज है हमारी छोटी बहन, हमारा परिवार। ये हमारे साथ है तो हमारे पास जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। पैसे आज नहीं तो क्या हुआ, कल हो जाएंगे, लेकिन ये हमसे कभी नहीं बिछड़नी चाहिए। और साहब, इसके साथ रहने में ना हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और आप बड़े बड़े लोग, आप तो सिर्फ पैसे के पीछे रहते हो। अगर पैसा नहीं कमाया आज तो फिर 2 दिन टेंशन में रहोगे कि काश पैसा नहीं आया है तो कल कैसे आएगा, परसों कैसे आएगा, काम कैसे करें कैसे ना करें। लेकिन हमें उन सब की टेंशन नहीं होती है साहब। सही कह रहे हो आप। हम जैसे अमीर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपने परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार सबको भूल जाते हैं। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब अच्छे से हंसा था, कब मैंने अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड किया था, उनके साथ कहीं घूमने गया, या फिर शायद उनके साथ बैठ के 2 घड़ी चैन से खाना खाया था। नहीं याद कि कब अपने बचपन के दोस्तों के साथ मैंने मिलजुल के कोई पार्टी करी थी, उनके साथ बैठा था। नहीं याद कि कभी किसी रिश्तेदार के घर त्योहार पे लास्ट कब गया था। जिंदगी बस अब काम, पैसा, इसी में फंस के रह गई है। आप दोनों बहुत सही चीज कह रहे हैं कि परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज का रियलाइजेशन कराया आपने मुझे, जो शायद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मिसिंग था, और इसी वजह से मेरे चेहरे से खुशी गायब हो गई थी जो आप लोगों के चेहरे पर है, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास बहुत कुछ है। साहब एक बात बोले, जो मनुष्य योनि है ना वो 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। तो एक ही जिंदगी मिली है तो उसको दुख में काहे गुजारे, खुशी खुशी गुजारो। और जितना हो सके ना उतना अपनों के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि वक्त एक बार निकल जाता है ना तो वापस लौट के नहीं आता साहब। इसीलिए हमारे लिए हमारी दीदी भगवान है। हम अपनी दीदी के साथ कहीं भी जा सकते हैं, वो बार बार नहीं मिलेंगी। और पैसा जो है, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। आप लोग पता नहीं क्या सोच के पैसों के पीछे भागते हो। अरे आपके माँ बाप है अभी, उनका सहारा बनो, उनको कहीं तीर्थ स्थल पे ले जाओ, घुमाओ टहलाओ, उनके साथ में टाइम बिताओ, जिससे आपको उनकी याद ना आए। वरना हम लोगों से पूछो ना, हमारे माँ बाप जब से चले गए हैं तब से हम लोग कितना याद करते हैं उन्हें। तो इसीलिए समझाते हैं, टाइम रहते माँ बाप की और अपनों की कदर कर लो साहब, पैसे आते जाते रहेंगे। क्या बात है, छोटी हो लेकिन बात बहुत ही समझदारी की करी है। तुम्हारी इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखूंगा, और आज से मैं खुद से वादा करता हूँ कि जिंदगी में पैसा थोड़ा सा कम कमा लूंगा, लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ, जो भी मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करा करूंगा। और ये नहीं भूलूंगा कि जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना ही जरूरी अपनों के साथ वक्त बिताना है। थैंक यू सो मच मुझे लाइफ का इतना बड़ा लेसन देने के लिए। लेकिन बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता। एक बात बताइए, काम धंधे का क्या जुगाड़ है आपके पास? यहाँ शहर आए हैं तो कोई काम धंधा देखा? साहब देखिए, अभी शहर आए हुए हमको सिर्फ 3 घंटे हुआ है। अभी इधर उधर जाकर हाथ पैर मारेंगे, देखते हैं कोई नौकरी मिलती है या नहीं। किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम ढूंढ रहे हैं। आप ये बताइए, आप मेरी कंपनी में काम करेंगी? पियोन का काम होगा जिसमें आपको झाड़ू पोछा करना होगा और थोड़ा सा चाय पानी बनाना होगा स्टाफ के लिए, और आपकी सैलरी रहेगी 20,000 रुपए महीना। बताओ। हाँ साहब, जरूर करेंगे। नेकी और पूछ एकदम बढ़िया तरीके से काम करेंगे, मन लगाकर। पर साहब खाली दीदी क्यों? दीदी को आपने काम दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? बेटा, आपको काम करने की अभी जरूरत नहीं है। आप छोटे हो ना, तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। आपकी दीदी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई क्योंकि शायद उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन आप तो पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि आपके लिए आपकी दीदी भी है और आपका बड़ा भाई भी है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी छोटी बहन की पढ़ाई का जितना भी खर्चा है वो सब मैं उठाऊंगा। आपके रहने का भी इंतजाम कर दूंगा, एक फ्लैट दिलवा दूंगा जिसका किराया आप भर देना अपनी सैलरी से, ताकि आप भी आत्मनिर्भर बनो और आपको ऐसा ना लगे कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। पढ़ाई इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि विद्यादान महादान है और ये सबको करना चाहिए, तो मुझे भी पुण्य लगेगा। तो ये तय रहा कि आप मेरी कंपनी में काम करेंगी। अच्छा, वैसे खाने पीने का तो जुगाड़ ही नहीं है आप लोगों का, तब से भूखे हैं और मुझसे भी बातें करे जा रहे हो और भूख लग रही होगी। एक काम करिए, ये लीजिए
ये कुछ पैसे हैं, इनमें अच्छा खाना भी आ जाएगा और आप दोनों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल भी आ जाएगी। तो ये रखिए। और अरे आप लोग गलत मत समझिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ और ना ही इसको भीख समझिए। ये मैं आपको आपके काम का एडवांस दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अब आपने काम करने तो आने ही है, तो बस थोड़ा सा एडवांस दे रहा हूँ क्योंकि आपको जरूरत है। और फिर देखिए ना आपकी छोटी बहन को, बेचारी कितना पेशेंटली बैठी हुई है। इसको खिला पिला देंगी तो उसके लिए अच्छा होगा, वरना इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और चप्पल दिलानी भी जरूरी है क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो लीजिए। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं कि आपने हमको एडवांस पैसा दिया है इसलिए रख लेते हैं, वरना हम लोग बहुत खुददार हैं। और अब बहन का, अब तो हम भी चप्पल ले ही लेंगे। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से खाइए पिए, चप्पल पहनिए। और उसके बाद ना वहां पर वो जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पर रेड बोर्ड लगा हुआ है, वहां आ जाना। गार्ड को विभोर नाम बता देना, वो आपको अंदर आने देगा। उसके बाद मैं आगे की बातें करूंगा, ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का भी, मुझे इतना बड़ा लेसन देने के लिए। जल्दी मुलाकात करते हैं, ख्याल रखिए। शुक्रिया। देख रही है छोटी, हमको पैसा भी मिल गया, अब हम खाना भी खा सकते हैं और चप्पल भी ले सकते हैं। हाँ दीदी, पर ये सब हमारी वजह से हुआ है। ये लो, चप्पल तुमको हम ला कर दे, बोतल तुमको हम ढूंढे और सारा श्रेय तुम ले लो। छोटी तो कभी नहीं सुधर सकती है। पर दीदी पैर तो हमारा जला ना, तभी तो आप हमारे लिए चप्पल लेकर आई। अरे कोई बात नहीं, तेरे ऊपर तो सारी चीजें कुर्बान है। ले रख तू इनको। अब तुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे हम। ढूंढते हैं कहीं इधर उधर दुकान, चल।